अब स्टार्ट करते हैं जो मल्टीपल चॉइस के आखिरी क्वेश्चन 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये वाला भी कवर अप हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में हम बाकी बचे क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला लिखा हुआ, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो आप देख रहे हो कि ये व्यास का अनुपात दे रखा, व्यास इसका लिख लेते हैं d1 और दूसरे वाले का व्यास लिखा है d2। इनका अनुपात दे रखा आपको 4:9। तो इनकी परिधियों का अनुपात बताना, तो P1 हम लिख लेते हैं 2 पाई R1 और इसका अनुपात लिख लेते हैं P2 बराबर 2 पाई R2। ठीक है, आप जानते हो व्यास होता क्या है पाई, और ये 2 और R मिलके बन जाएगा व्यास, तो ये पाई d1 और ये हो जाएगा पाई d2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा। d1 का मान आपको कितना दे रखा है, d1 अनुपात d2, d1 है 4 और d2 है 9, तो इनकी परिधियों का अनुपात भी हो जाएगा 4 अनुपात 9। ठीक है, तो पहले का आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ये वाला है बी ऑप्शन। पहले का कौन सा सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य के लिए आपको दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक, और इससे आप क्या करोगे, जैसे वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। तो पहले आप निकालोगे वर्ग चिन्ह और इसको आप मेंशन करते हो xi। फिर जो बारंबारता दे रखी है, ये क्या दे रखी है बारंबारता, इसको लिखा जाता है fi। और लास्ट में आपका क्या है, इनका गुणा होता है fi इंटू xi। जो पहली विधि है इसको बोला जाता है क्या, डायरेक्ट मेथड। तो पहले इनका वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ोगे आएगा 2, उसका आधा कर लो तो आ जाएगा 1। इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, फिर 6 और 4 4 का 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, इसका आधा होता है 7, फिर 10 और 18 इसका आधा होगा 9। अब इनके करस्पॉन्डिंग आपको बारंबारता कितनी दे रखी है 3, इसके करस्पॉन्डिंग 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 7। अब इनका योगफल निकाल लेते हैं, जिसको आपने पढ़ रखा होगा सिग्मा fi। ठीक है, तो सिग्मा fi कितना होगा, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 4 13 और 7 20, इनका टोटल आ गया 20। अब इनको गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करोगे तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, 3 इंटू 1 ये भी आएगा, फिर 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 25, फिर 7 इंटू 4 ये आ जाएगा 28, फिर 9 इंटू 7 ये है 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63। अब इनका टोटल करते हैं सिग्मा fi xi, तो इनको टोटल करोगे 3 3 3 3 6, 6 5 11, 11 और 19, 19 में 3 जोड़ोगे तो 22, हासिल आया 2। ठीक, 6 2 8, 8 और 2 10 और 10 में 2 जोड़ लेंगे 12 हो जाएगा, ये आ गया आपका 122। अब आपको निकालना होगा समांतर माध्य, तो x बार फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये कितना दे रखा आपको 122 और ये है 20। तो पहले हम 2 से कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से यहाँ कट करेंगे तो 61 हो जाएगा, तो हो जाएगा 61 अपॉन 10, और नीचे 0 है तो 0 की वजह से एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो 18 और 20 हम एक साथ करेंगे, तो पहले हम 20 कर लेंगे, उसके बाद हम 18 पे आएंगे, क्योंकि 20 में जो फॉर्मूला लिखा है अगर वो फॉर्मूला करेक्ट हुआ तो आपका आंसर भी ये करेक्ट होगा। तो पहले इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, तो इसकी हेल्प से हम ये वाला कर लेते हैं। तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले देख लें, पहले 20 देखते हैं। 20 में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि
माध्य माध्यक व बहुलक के बीच में संबंध होता है। तो इनमें संबंध होता है बी ऑप्शन, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इंग्लिश में आप याद कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड और इसको बोलते हैं मीडियन और इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो यहां देखते हैं, इसमें आप लेटर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6 का आधा 3, यहाँ 1 2 3 4, 4 का आधा 2। तो ये याद करने का तरीका है, इंग्लिश में आप याद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और ध्यान रखिएगा बहुलक इधर ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, माध्यक, माध्यक इधर है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ बहुलक है, हो सकता है, लेकिन बहुल और माध्य इसमें भी है, ये भी गलत। इसमें देखते हैं माध्य, माध्य के साथ में क्या होना चाहिए, ये अगर बाद में होता तो ये ऑप्शन सही था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लिया, इसी के आधार पर हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको ये क्वेश्चन बता दिया क्योंकि यही फॉर्मूला हमें यूज करके ये क्वेश्चन लगाना था। तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य, माध्य कितना दे रखा है, माध्य आपको दिया गया है 24.1, बहुलक 28 है, बहुलक आपका 28 है। ठीक है, और उसका माध्य होगा तो आपको माध्य निकालना है। तो जो जो आपको गिवन है वो पहले वैल्यू लिख ले रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 माध्यक। तो बहुलक की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 28 लिख लेंगे, बराबर यहाँ पे फिर क्या है 3, और माध्यक ही आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, माध्यक पूछा था, तो माध्यक आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिख लेंगे माध्यक -2, और माध्य आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, माध्य गिवन है 24.1, तो यहाँ हो जाएगा 28 बराबर 3 इंटू माध्यक हो जाएगा माइनस, इसको जो गुणा करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 48.2। अब ये माइनस है, उठा के इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 28 प्लस 48.2 बराबर 3 इंटू माध्यक। तो अब इसको जब प्लस करोगे तो ये 0.2 है तो 0.2 एज इट इज होगा, 8 और 8 16, ठीक, 4 2 6 और 1 7, तो इनको ऐड करने पे आ जाएगा 76.2 बराबर 3 इंटू माध्यक। अब आपको माध्यक निकालना है तो 3 को भेज देंगे इसके नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 76.2 अपॉन 3 बराबर माध्यक। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 1 बचा 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 25.4। तो माध्यक की वैल्यू कितनी आ गई 25.4, जो आपको लिखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब आ रहे हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें लिखा गया था आपके पास कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो आपने पढ़ रखा होगा कि बहुलक वर्ग क्या होता है कि जिसमें बारंबारता सबसे अधिक हो वो वाला होता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ कितना है, इन सब में आपको सबसे बड़ी नंबर कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी नंबर आपको दिख रही है 23, ठीक है। तो 23 वाला ही जो आपका वर्ग अंतराल होगा वही बन जाएगा इस बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। तो ये लास्ट है, इसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन 10 से 20 है, क्या ये नहीं ये फॉलो कर रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी 23, इसमें कौन सा है 20 से लेके 30 तक में। तो आई होप ये सारे डिस्कस कर लिए हैं और इजी थे, आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है वो हम अगली वीडियो में करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में करते रहेंगे, तो आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगा, बर्डन नहीं होगा कि एक साथ 3 से 4 घंटे की वीडियो वो देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, थैंक यू।